बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आँखों और सुनते कानों को मेरा सलाम। आज का मेरा टॉपिक है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम जिसे निज़ाम शमसी भी कहते हैं। सोलर सिस्टम इज़ द सन एंड इट्स फैमिली ऑफ ऑब्जेक्ट विच रिवॉल्व अराउंड इट। यानी ये ऐसा निज़ाम है जिसमें सूरज के गिर्द सियारे और दीगर अजसाम बिलवास्ता घूमते हैं। हमारे सोलर सिस्टम के टोटल 8 प्लैनेट्स हैं और उन प्लैनेट्स के दिगर सैटेलाइट्स हैं और उसके मिलियंस ऑफ क्लस्टर ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि एस्ट्रॉइड्स हैं, कोमेट्स हैं। ये सब के सब सूरज के गिर्द घूमते हैं। द फर्स्ट प्लैनेट इज़ मरकरी। मरकरी इज स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, यानी कि हमारे पूरे सोलर सिस्टम में जो सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है वो मरकरी है। ये सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट है सन के। इसका सन से फासला 58 मिलियन किलोमीटर है और इसका रेडियस 2439.7 किलोमीटर है। इसका सरफेस एरिया देखा जाए तो वो 74.8 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है और इसका जो मैस है वो 3.285 10⁻23 kg है। एक साल में 88 डेज होते हैं मरकरी के, और इस पे अगर हम एस्टिमेट लगाएं तो इसका एक दिन 12 और 21 मिनट और 48 सेकंड का होता है। मरकरी जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लैनेट है क्योंकि इसकी वजह से कायनात के बारे में समझने में काफ़ी मदद मिली है। इन अ वेरी वेरी स्लो प्रोसेस मरकरी इज़ गेटिंग स्मॉलर एवरी डे। इट्स मीन दैट के जो मरकरी है इसका साइज़ पहले से बहुत छोटा होता चला जा रहा है, लेकिन ये प्रोसेस काफ़ी स्लो है। ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि ये प्लैनेट तकरीबन 9 माइल छोटा होता जा रहा है जितना ये इससे पहले यानी कि 4 बिलियन पहले था। साइंसदानों के ख्याल में ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इसकी आयरन कोर दिन ब दिन ठंडी हो रही है, जो कि इसे मज़ीद सॉलिड कर रही है, जिससे कोर में इसका वॉल्यूम कम होता चला जा रहा है। इट लुक्स लाइक ओवर मून। ये हमारी मून की तरह दिखाई देता है। इसके अलावा मरकरी सूरज के गिर्द सबसे तेज़ी से हरकत कर रहा है, तो मरकरी का एक साल ज़ाहिर है 88 डेज के बराबर है। कहा जाता है कि जो मरकरी का पीस है वो एक सिटी है मोनोस्टी। उस सिटी में 2012 में एक स्ट्रीट मार्केट में देखा गया था कि एक पार्ट था, एक पीस था मरकरी का, वो पड़ा हुआ था। साइंसदानों के ख्याल में इसकी जो कंपोजिशन को देखा जाए तो वो बिल्कुल मरकरी से मैच कर रही थी। और जो मरकरी है इसका कोई मून नहीं है क्योंकि इसका साइज़ इतना छोटा है, तो इसका कोई मून भी नहीं है। और मरकरी जो है ये इसकी जो सरफेस है वो टोटली रॉकी है और सॉलिड है, और इसका जो 70% पार्ट है वो मेटेलिक मटेरियल से मिलकर बना हुआ है और 30% पार्ट जो है वो सिलियर से मिलकर बना हुआ है। 2 प्रोब जो थे मरकरी पे भेजे गए थे, और एक जो था उसका नाम था मेरिनर 10 जो था वो 1973 में भेजा गया था, लेकिन वो 1975 में वापस आ गया था क्योंकि उसमें फ्यूल की कमी हो गई थी। और एक दूसरा था उसका नाम मैसेंजर था, वो 2004 में भेजा गया था और 4 साल तक उसके ज़रिए से मुतालिया किया गया। जो नेक्स्ट प्लैनेट है वो है वीनस। वीनस जो है वो सेकंड प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का और ये अर्थ के सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट है। इसका जो कलर है वो ऑरेंज होता है और इसको अर्थ सिस्टर भी कहते हैं। और अर्थ सिस्टर इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये उतना ही लार्ज और उतना ही सिमिलर है कंपोजिशन में जितना कि ज़मीन है। इनके ज़मीन के ये जो हमारी अर्थ है उसका इसकी कंपोजिशन सेम होती है। इसका जो रेडियस है वो 6051.8 किलोमीटर होता है और इसका जो सरफेस एरिया है वो 460.2 मिलियन km² है। इसकी अगर डेंसिटी देखी जाए तो वो 5.24 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है और इसका जो मैस है वो 4.867 10⁻24 kg है। तो इसका ऑर्बिट पीरियड 225 डेज़ है। तकरीबन 75 अर्थ का जितना एटमॉस्फेयर होगा इसका, और इसका टेम्परेचर 900 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ज़्यादा है।
अगर पाकिस्तान का जो एक दिन है वो पाकिस्तान का एक दिन उसके एक साल के बराबर होता है, और मरकरी से कई गुना ज़्यादा ये गर्म है। हालांकि सूरज जो है वो मरकरी के ज़्यादा नज़दीक है बानस्पत इसके, लेकिन जो इसकी सरफेस है वो ज़्यादा इसकी एटमॉस्फेरिक सरफेस है वो ज़्यादा रेडिएशन को अब्जॉर्ब करती है, जिसकी वजह से जो सितारा वीनस है सियारा वीनस है ये ज़्यादा हॉट है। ये भी क्लॉकवाइज हरकत करता है और ये दूसरा सबसे ज़्यादा ब्राइट स्टार है। यहाँ ज़िंदगी बिल्कुल नामुमकिन है क्योंकि इसका टेम्परेचर इतना है कि सेकंड्स में इंसान के चितरे उड़ जाएं। द नेक्स्ट प्लेनेट इज़ ओवर अर्थ। जो हमारी अर्थ है वो थर्ड प्लेनेट है सोलर सिस्टम का, और ये 5th लार्जेस्ट प्लेनेट है, और इसमें जो है 71% वाटर है और 29% मिश्री है। इस 71% वाटर की वजह से ही यहाँ ज़िंदगी मुमकिन है। अगर हम सन से डिस्टेंस देखें अर्थ का, वो है 149.6 मिलियन किलोमीटर, तकरीबन ये 93 मिलियन माइल्स बन जाता है। इसकी जो एज है हमारी अर्थ की वो 4.543 बिलियन ईयर्स है, और जो रेडियस है वो 6371 किलोमीटर है। सरफेस एरिया देखें तो वो 510.1 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है, और जो हमारी लैंड का एरिया है वो है 148.9 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। अगर पॉपुलेशन की बात की जाए तो हमारी अर्थ पे पॉपुलेशन 7.753 बिलियन है, जो कि 2020 में एस्टिमेट की गई थी वर्ल्ड बैंक ने। हमारी अर्थ का जो कोर है वो बहुत ज़्यादा हॉट है। हमारी अर्थ जो है एक सॉलिड है और काफ़ी एक्टिव सरफेस है, जिसमें माउंटेन्स हैं, वादियाँ हैं, प्लेन्स हैं, और इसके अलावा बहुत कुछ है जो कि आप लोग जानते हैं। और हमारी ज़मीन जो है एक स्पेशल एरिया है क्योंकि इसमें पानी है, और इसके अलावा इसका जो एटमॉस्फेयर है इसमें ऑलमोस्ट 78% नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन है, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.01% है, और इसके अलावा काफ़ी जो है ट्रेसेस बाकी जो है मैटर पाई जाती हैं। जो ये वर्ड है अर्थ, ये इसको ना एक जर्मन का वर्ड था अर्थ, उससे ड्राइव किया गया है और उसका मतलब होता है ग्राउंड। कैलेंडर टाइम देखा जाए तो वो 365 डेज है और एक दिन में 24 आवर्स होते हैं। हमारी ज़मीन जो है अपने एक्सिस में 23.9 आवर्स तक घूमती है, जिससे दिन और रात बनते हैं, और सूरज के घूमने की जो डिग्री है वो 23.4 डिग्री है, जिससे मौसम बनते हैं, और स्प्रिंग और फॉल में रोशनी की तकरीबन एक जितनी ही मिकदार होती है हमारी अर्थ पर। इसके अलावा हमारी अर्थ जो है इसका एक ही मून है, और हमारी अर्थ जो है इसकी टोटल 4 लेयर्स हैं, और एक थिक शक्ल की एक ओजोन लेयर है जो कि जिसका फॉर्मूला O3 है। वो हमारी अर्थ की सूरज की अल्ट्रावायलेट रेस से हिफाजत कर रहा है, और इसके अलावा हमारी अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और ग्रेविटेशनल फील्ड भी स्ट्रॉन्ग है। ग्रेविटेशन की वजह से ही हम अपनी जगह पे मौजूद हैं हमारी ज़मीन पे। द फोर्थ प्लैनेट इज नाउ मार्स। जो मार्स है वो सेकंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। इस मीन के ये सिर्फ मरकरी से लार्ज है। इनके सबसे छोटा जो प्लैनेट है वो मरकरी ही है, और मरकरी से जो बड़ा प्लैनेट है वो मार्स है। मार्स जो है इज नेम्ड फॉर द रोमन गॉड ऑफ वॉर। जो डिस्टेंस है इसका सन से वो 227.9 मिलियन किलोमीटर है, और इसका जो रेडियस है वो 3389.5 किलोमीटर है, और इसका सरफेस एरिया 144.8 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है। इसका अगर मैस देखा जाए तो वो 6.39×10⁻23 kg है, और इसकी डेंसिटी 3.93 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। इसके अलावा मार्स को रेड प्लैनेट भी कहा जाता है।
और मार्स के जो हैं वो 2 मून हैं, एक का नाम है डेमोस, एक का नाम है फोबोस। और ये ज़मीन से तकरीबन 4217 माइल छोटा है। वैसे मार्स जो है दिखने में बहुत ही गर्म नज़र आता है, लेकिन असल में ये बहुत ही ठंडा है। इट इज़ एक्चुअली प्रीटी कूल। और अगर हम बात करें मार्स पे क्या इंसान रह सकते हैं, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार 96% है और ऑक्सीजन इसमें बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे इंसानों का सर्वाइवल फिर मुमकिन ही नहीं। और इसके अलावा जो इसका टेम्परेचर है वो तकरीबन -81 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और मार्च पर भी सीज़न आते हैं, लाइक जब कभी ठंड ज़्यादा होती है और कभी कम होती है, क्योंकि विंटर में इसका जो टेम्परेचर है वो -220 फ़ारेनहाइट हो जाता है और गर्मियों में +70 फ़ारेनहाइट तक भी चला जाता है। इसके अलावा मार्स पर भी जो है स्पेसक्राफ्ट भेजे गए हैं, और जो मार्स पे जो क्राफ्ट भेजे गए थे उनकी जो स्पीड थी वो 24,600 MPH थी, जो तकरीबन 7 मंथ लगे हैं उस क्राफ्ट को वहाँ पे पहुँचने में। और इससे भी ये सारी मालूमात ली गई हैं। द नेक्स्ट प्लैनेट इज जुपिटर। जुपिटर जो है वो लार्जेस्ट है सोलर सिस्टम में, सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है और ये 5th प्लैनेट है सन का। इसका जो डिस्टेंस है सन से वो 778.5 मिलियन किलोमीटर है। इसका रेडियस 69,911 किलोमीटर है और इसका सरफेस एरिया 61.42 बिलियन किलोमीटर स्क्वायर है। और इसका जो मैस है वो 1.898 × 10⁻27 kg है। इसकी डेंसिटी देखी जाए तो वो 1.33 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है और उसकी जो एज है वो 4.603 बिलियन ईयर्स है। जो जुपिटर है ये सबसे ज़्यादा फास्ट स्पिनिंग प्लेनेट है। इसके जो जुपिटर है, अगर इसकी स्ट्रक्चर को देखा जाए तो उसमें रिंग्स पाई जाती हैं और इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से ऑलमोस्ट 14 टाइम ज़्यादा है। जो जुपिटर है ये अमोनिया से मिलकर बना हुआ है और इसके अलावा कुछ आइस क्रिस्टल भी हैं इसमें। और इसका जो टेम्परेचर है वो -280 फ़ारेनहाइट पे आता है। और इसकी जो सरफेस है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा रेड स्पॉट बना हुआ है और रिंग्स भी बनी हुई हैं, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इसकी टोटल 4 मून है, 4। एक का नाम है लू, एक का नाम है यूरोपा, एक का नाम है गोनीमेडी और एक का नाम है कैलिस्टो। और ये जो इसके जो हाइड्रोजन और हीलियम भी इसमें काफ़ी हद तक पाया जाता है और इसकी जो सरफेस है वो फर्म नहीं है। और इसे जितने भी प्लैनेट्स हैं उनका किंग कहा जाता है, क्योंकि ये जो जुपिटर है इसका साइज सारे प्लैनेट्स में से सबसे ज़्यादा है। द नेक्स्ट प्लैनेट इज सैटर्न। सैटर्न जो है वो 6th प्लैनेट है और ये 2nd लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम में आफ्टर जुपिटर। इसका जो अगर हम देखें डिस्टेंस फ्रॉम द सन वो 1.434 बिलियन किलोमीटर है। इसका रेडियस 58 to 32 किलोमीटर है और इसका सरफेस एरिया 42.7 बिलियन किलोमीटर स्क्वायर है। इसका अगर मैस देखा जाए तो वो 5.683 × 10⁻26 kg है और इसकी जो डेंसिटी है वो 687 kg मीटर क्यूब है और इसकी जो एज है वो 4.503 बिलियन ईयर्स है। ऑलमोस्ट ये जो सैटर्न है इसमें कहा जाता है कि 83 मून्स हैं और उन 83 मून में से 63 मून जो है वो कंफर्म्ड हो चुके हैं, लेकिन जो 20 मून्स हैं उनके बारे में अभी कंफर्मेशन नहीं है और ये टोटली हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना हुआ होता है। यहाँ पर मिशन के लिए जो पॉइनियर 11 था उसको भेजा गया था और
एक और भी सरफेस थी, उसका नाम कैसिनी था। कैसिनी जो थी वो भी भेजा गया था यहाँ पे। ऑलमोस्ट ये कैसिनी जो एक था यहाँ पे जो भेजा गया मिशन, वो तकरीबन 2004 से 2017 तक इसमें रहा है और उसने काफ़ी इंफॉर्मेशन दी है इसके हवाले से। कहा जाता है कि जो सैटर्न है ये मोस्ट ब्यूटीफुल जो है वो प्लैनेट है जितने प्लैनेट्स हैं उनमें से, और ये जो है ये आइस और रॉक का ही बना हुआ है। सैटर्न पर लाइफ मुमकिन तो नहीं है, लेकिन इसके कुछ मून ऐसे हैं जहाँ पर कुछ हद तक लाइफ को सपोर्ट मिल सकते हैं अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट। द सेवंथ प्लैनेट है, उसका नाम है निपचून। निपचून के बारे में ये भी है कि ये नॉन विजिबल है बाय नेक्ड आइज और ये सन से सबसे ज़्यादा दूर पाया जाता है और ये 4th लार्जेस्ट प्लैनेट है। अगर हम इसका देखें डिस्टेंस सन से तो वो 4.495 बिलियन किलोमीटर है और इसका अगर रेडियस देखा जाए तो वो 26,622 किलोमीटर है। सरफेस एरिया इसका 7.618 बिलियन किलोमीटर स्क्वायर है और यहाँ पे जो लेंथ है एक दिन की वो 16 और 6 मिनट की होती है। यहाँ पे भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती और इसके टोटल 14 मून है और ये भी हीलियम और हाइड्रोजन और मीथेन से मिलकर बना है और ये तकरीबन 4 टाइम वाइडर मतलब 4 टाइम्स वाइडर है अर्थ से। और यहाँ पे डेज जो हैं वो काफ़ी शॉर्ट होते हैं और जो ईयर है वो काफ़ी इसका लॉन्ग होता है। 8 प्लैनेट्स के सरफेस एरिया से लेके उनके मैस तक सारी इंफॉर्मेशन मुकम्मल हुई। अब एक लास्ट इंफॉर्मेशन है कि 22 अगस्त 2022 में एक न्यू प्रोसेस जिसे प्लैनेटरी इनगल्फमेंट कहते हैं, इसके मुताबिक जब सूरज जो है वो रेड चेन फेज में चला जाएगा तो उसकी हाइड्रोजन ख़त्म हो जाएगी और जो उसकी बाउंड्री होगी वो तकरीबन 100 ऑफ टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगी। तब कहा जाता है कि सूरज मरकरी को, वेनस को और पॉसिबली अर्थ को भी इनगल्फ कर जाएगा। सो आप सूरज पे नज़र रखिए कि कब रेड हो जाए। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।